अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात करते हैं अवामी मसाइल के हवाले से। अवामी मामलात के ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाती है। बहुत सारे सवालात आपके मेरे पास मौजूद हैं, मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ शोबों पर लोग अपनी राय देते हैं, सियासत के हवाले से, मौशी मसाइल के हवाले से, माशरत के हवाले से, और न जाने कितनी ऐसी बातें हैं जो देखने वाले हमें लिख भेजते हैं। सबसे पहले तो उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो प्रोग्राम ना सिर्फ देखते हैं बल्कि अपनी राय भी हमें भेजते हैं, और यकीनन कोशिश भी हमारी यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवामी नौइयत के मामलात के ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। बहरहाल आज जो सुबह के वक्त सबसे पहली ख़बर जो नज़र से गुजरी है वो बरतानिया के हवाले से। पता ये चला कि बरतानिया में एक भारतीय निजात शख्स जो है बरतानिया का वज़ीर आज़म मुंतखब हो गया। ऋषि सुनाक उनका नाम है, बरतानिया में काफ़ी अरसे से मुकीम है और वहाँ की सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, और आज वो वक्त आ पहुँचा कि जो एक भारतीय वहाँ पे वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ। अब सोचने की बात ये है, आज ज़रा मुखातिब हूँ उन लोगों से जो पाकिस्तानी निजात हैं। अच्छा, हमारे यहाँ उनको पाकिस्तानी निजात कहा जाता है, लेकिन मैं उन्हें पाकिस्तानी निजात कहता हूँ, जो पाकिस्तान से निजात हासिल करके चले गए और आजकल ख़बरों में ज़्यादा नज़र आते हैं अपनी ओछी हरकतों की वजह से। एक सियासी जमात से वाबस्तगी ज़ाहिर करते हैं और दुनिया भर में पाकिस्तान की जग हंसाई का सबब बनते हैं। अब यकीनन तकलीफ़ दे बात है, लेकिन ये आपको सुनना होगी। पूरी दुनिया में होता यह है कि जहाँ पे भी जो कम्युनिटी रहती है वो कोशिश ये करती है कि उस मुल्क में रहते हुए अपने लोगों को अपनी कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर सके, और अगर बाज़ाब्ता वहाँ की शरीयत इख्तियार कर ली है तो वहाँ पे सियासत के अंदर किसी न किसी तरह हिस्सा लें। और ये बात सही भी है अपनी कम्युनिटी के लिए और अपने मुल्क के लिए, क्योंकि कहने को तो आप अपने आप को पाकिस्तानी यकीनन कहते हैं, लेकिन आप हकीकतन बरतानिया के शहरी हैं, अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका के शहरी हैं, और इस तरह दुनिया में जहाँ पे भी रहते हैं, कनाडा में या दीगर जगहों पे, तो आप वहाँ के शहरी हैं। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि दुनिया भर में तमाम कम्युनिटीज़ हम देखते हैं कि वहाँ पे जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ की शरीयत इख्तियार करते हैं और बाज़ाब्ता फिर वहाँ की सियासत में और वहाँ के मामलात में दिलचस्पी भी लेते हैं, और इस तरह फिर बड़े अहम ओहदों के ऊपर फाइज होते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है? यहाँ ये होता है जनाब कि किसी भी शख्स के, सियासतदान के जो वहाँ पर मुकीम हो, चाहे वो किसी भी वजह से हो, चाहे उसके मुल्क में कोई भी मामलात हो, उसके घर के बाहर जाकर सिर्फ नारेबाजी करना है। तो यही काम जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी निजात लोगों का अब रह गया है। इससे पहले भी मुतादिद मरतबा प्रोग्राम में निशानदेही कर चुका हूँ कि जो कुछ मैंने खुद वहाँ पर विटनेस किया है, जो कुछ देखा है, वो ऐसा ही कुछ मामला है। और जब भी आप माइक लेकर उनके पास, जैसे हम यहाँ अक्सर सड़कों पे जाने का इत्तेफाक होता है, लोगों से उनकी राय लेते हैं, जब वहाँ पे जाके इन लोगों से बात करते हैं तो आप यकीन कीजिए बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनको नक्शे में भी नहीं मालूम कि पाकिस्तान किस जगह वाक़ है। और फिर वो जो हरकतें करते हैं, मैंने जैसे अर्ज़ किया, पूरी दुनिया का मीडिया उसको कवर करता है और दिखाता है कि ये पाकिस्तानी अपने आप को कहते हैं और इस तरह की हरकतों में मुलव्विस पाए जाते हैं। और आगे सुनिए, क्योंकि सच कहना ज़रूरी है। जितने चीटिंग के और फ्रॉड के केसेस बनते हैं वो इन्हीं के ऊपर बनाए जाते हैं। क्यों? आखिर किसी भी मुल्क से इन लोगों की क्या दुश्मनी हो सकती है? सवाल ये पैदा होता है। तो बार बार ये दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा ये जो अजीब अजीब हरकतें आप लोग करते हैं ये ना करें, पाकिस्तान के बारे में फ़िक्रमंद होना छोड़ दीजिए। यहाँ के लोग जो यहाँ रहते हैं शब व रोज़ मसाइल का सामना करते हैं और इसी मुल्क में रहते हैं, इन तमाम मसाइल के बावजूद ये पाकिस्तानी हैं और इन्हीं ने अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करना है। और जो जमातें इनको इस्तेमाल कर रही हैं, जमातें तो नहीं, सिर्फ एक जमात मखसूस, एक ग्रोह जो इनको इस्तेमाल कर रहा है, ये उनके लिए भी मैसेज है कि खुदारा इनको इस काबिल बनाए कि अब अगर भारतीय निजात शख्स वहाँ का प्राइम मिनिस्टर होगा तो आप समझ सकते हैं कि उनके मफादात के लिए कितना काम करेगा। ये बड़ी
नेचुरल सी बात है, बड़ी कुदरती सी एक बात है। तो इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। बातें और बहुत सारी हैं जो की जा सकती हैं, लेकिन मकसद ये नहीं है। या तामीरी काम करें, और जिस मुल्क में आप रहते हैं, बरतानिया के शहरी हैं, अमेरिका के शहरी हैं, कनाडा के शहरी हैं, वहाँ पर जो आपका मुल्क है उसकी बेहतरी के लिए काम करें, उसके बारे में सोचें, फ़िक्रमंद हो, ना कि आप यहाँ के लिए फ़िक्रमंद हो रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि बड़ी तादाद ऐसी है जिनको नक्शे में भी नहीं मालूम कि पाकिस्तान कहाँ वाक़ है, तो वो यहाँ के मसाइल से कैसे वाकिफ़ हो सकते हैं। एक साहब, हमें इत्तेफाक हुआ उनसे, काफ़ी देर वो मुबाहिसे में हमारे साथ लगे रहे, और फिर वो बड़ी लंबी तकरीर उन्होंने की। आखिर में जब हमने उनसे दरियाफ़्त किया, हमने कहा यकीनन आपके दिल में काफ़ी दर्द है पाकिस्तान का, आप एक काम कीजिए, अपने बाल बच्चों को लीजिए और हमारे साथ पाकिस्तान चलें, वहीं पे आप मुकम्मल सुकूनत इख्तियार करें। तो आगे से जवाब ये मिलता है कि जनाब पाकिस्तान कोई रहने की जगह है, वहाँ पे ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना बच्चों का मुस्तकबिल है। ये सारी बातें वो कर रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितनी दिलचस्पी हो सकती है इनकी। तो खुदारा ये हरकतें छोड़ दें, और गुजारिश है उस गिरोह से भी जो इनको इस्तेमाल कर रहा है सियासी मकासद के लिए, ये जग हंसाई का सबब बन रहा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक लाफिंग स्टॉक बनकर रह गया है इन्हीं पाकिस्तानी निजात लोगों की वजह से। और दूसरी बात ये की जाती है, जब भी आप इस ग्रुप के कुछ लोगों से आप बात करें, वो कहते हैं जी आपकी मुल्क की इकॉनमी में बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट, खुदा रहा इन तमाम चीज़ों से बाहर निकल आए। ये मुल्क के लिए कोई, इसकी बेहतरी के लिए कोई काम, कोई कुछ नहीं। बात यह है कि जो लोग यहाँ उनके अपने मुकीम हैं, घर के कुछ लोग हैं, ख़ानदान से अगर किसी की वाबस्तगी है तो उनको ये पैसे भेजे जाते हैं, और उसमें भी बड़ी तादाद उनकी है। याद रखिए, वो लोग नहीं हैं जो इस चीज़ का क्रेडिट ले रहे हैं, ये वो पाकिस्तानी हैं जो मजदूर तबका है, जो ज़्यादा मिडिल ईस्ट में मुकीम है, जो मेहनत मजदूरी करके दिन रात पैसे जमा करके पाकिस्तान भेजता है, जो मुकम्मल उन्होंने सुकूनत इख्तियार नहीं की, जिनके वोटिंग राइट्स की आप बात करते हैं। ये वो लोग हैं जो 6 महीने साल के वीज़े के ऊपर वहाँ जाते हैं, वहाँ पे दिन रात काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, पैसा कमा के अपने घर वालों को भेजते हैं। ये वो लोग हैं जिनका स्टेक पाकिस्तान में, ये हक रखते हैं। ये पाकिस्तानी हैं जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है। इसको समझने की ज़रूरत है। बहरहाल बहुत सारी और दीगर बातें हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर फिर प्रोग्राम में ज़रूर बात होगी। सियासी मामलात के ऊपर बात करना ज़रूरी है, और इसके ऊपर गुफ्तगू ज़रूर की जाएगी। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, उनको सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूँगा। यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं फ़याज़ खान साहब, पाक सरज़मीन पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश जनाब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए फ़याज़ खान साहब। और प्रोग्राम का आगाज़ में आपने सुना यकीनन जो ख़बर रात को आई कि भारतीय निजात जो है वो बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो अब हमारे मुल्क की सियासत आप देखते हैं, जैसे मैंने अभी जो कुछ कहा माफ़ कीजिए, बहुत सारे लोग शायद इत्तेफाक ना करें। आपकी क्या राय है, ज़रा आप इसके ऊपर अपनी राय ज़रूर दीजिए। जी। बेशक। तमाम जहानों का पालने वाला है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। ए अल्लाह, बेशुमार बेशुमार बरकतें, बेशुमार सलामतियाँ नाजिल फरमाइए हम मुसलमानों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आले पाक पर। यासिर भाई, तकरीबन आपने बात इस पे अभी शुरू में कर ही दी है। मैं तो इसमें इतनी कि हम वहाँ तक पहुँचे ही नहीं जैसे आप बता रहे थे। आज भी पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो हैं वो, उनको सियासतदान उन्होंने एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है जी, और मुख्तलिफ नारों के ज़रिए वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि ये तो बहुत दूर की बात है पाकिस्तानियों के लिए कि वहाँ का वज़ीर आज़म बरतानिया का कौन लगा। उन बेचारों को तो, जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, उनको तो यही नहीं पता कि हमारे जो, क्योंकि कॉपी यहाँ का जो पार्लिमानी निज़ाम है वो बरतानिया तर्ज पे काम करता है, तो वो जो बुनियादी राइट्स जो बरतानिया में है, अब लाजमी सी बात है कि जब वहाँ पे कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर लगा है तो वो अपने, उन्होंने मफादात, जो मामलात आज इंडिया की इकॉनमी और इंडिया कहाँ है, कि कल मैं
वो पिछले प्रोग्राम में भी बात हुई थी कि वो तो अब उन्होंने अपने अवाम के लिए दिल्ली में बिलखसूस के सरकारी ऑफिस बंद करके उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जनरेट कर दिया है कि भाई आप है ना, आपको ऑफिस के धक्के खाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप अपना शिनाख्ती कार्ड बनाने चले जाएं तो 7 तबक रोशन हो जाता है। सही, बिल्कुल आपने ठीक यहाँ पे आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने चले जाएं तो सही। आपको पता लगता है कि आप कौन से मुल्क में रह रहे हैं और यहाँ के जो शहरी हैं वो दर हकीकत, और इन इसी चीज़ों का जैसे आपने बताया जो साहब हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं कि यहाँ पे जो लोगों को 40-50 सालों से जो हुकूमतें आती रही हैं और जिस तरीके से जो हमारा अदल का निज़ाम है, जो हमारा पुलिस कल्चर है, जो हमारा यहाँ पे सरकारी जो एहलकार हैं उनका अवामुन्नास के साथ जो रवैया है, तो वो इसी चीज़ को का फ़ायदा उठाते हुए लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा तो ये मानना है कि जब तक अवाम इन चीज़ों पे नज़र नहीं रखते कि यार हम लोगों ने किस बुनियाद पे पाकिस्तान की लीडरशिप मुंतखब करनी है, जब तक ये अल्लाह की तरफ से ही समझ लें कि ये मामलात अवाम के साथ हैं। कि जब मैं तो यासिर भाई ये देखता हूँ कि ऐसे गिरोहों को किस बुनियाद पे सियासत करने की इजाज़त दी जाती है कि भाई आप, लाजमी सी बात है कि जब आप कोई सरकारी एहलकार भर्ती करते हैं तो उसका भी कोई क्राइटेरिया होता है, उसकी भी कोई ना कोई, यानी कि वो देखते हैं कि ये किस चीज़ में माहिर है, उस तनासुब। खैर पाकिस्तान में तो खैर वो भी नहीं है, पाकिस्तान में तो जिसकी लाठी है उसकी भैंस वाला हिसाब किताब है। जो बड़े बड़े ऑफिसर जो अपॉइंट भी होते हैं तो वो भी उनके लिए लाजमी है कि या तो वो किसी सरमायादार या जागीरदार निज़ाम से उसका ताल्लुक हो। तो अवाम को बड़ी उम्मीद थी यासिर भाई, ये जो पीटीआई में इमरान खान साहब हैं, जिस तरीके से हमें भी बड़ी होप थी कि नहीं यार भाई कि इमरान खान साहब आए, क्रिकेट से इनका ताल्लुक है और ये हर जगह पे, यानी कि क्रिकेट की लैंग्वेज में बात कर लेते हैं कि भाई हर जगह पे मुनासिब तरीके से ये फील्डिंग लगाएंगे, अहल बंदे लगाएंगे कि जो लोगों को डिलीवर करेंगे। अब जिस तरीके से मैं अक्सर प्रोग्राम में आपके जिक्र भी करता हूँ कि जब मैंने इनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी तो इन्होंने वो दिमाग दिखाए थे। मैंने बोला यार ये बंदा तो बड़ा जबरदस्त आदमी है कि यार ये तो इतना भी जानता है कि हमारे के दिमाग छोटे हैं, और अब शायद ये इतना शऊर और इतनी आगाही फराम करें। तो फिर उन्होंने मैंने जब फैसला देखा तो उन्होंने बुज़दार साहब को वहाँ पे वजीर आला लगा दिया। अब हमारे यहाँ मसला ये है कि यार काबिल आदमी को मैं इस वजह से नहीं लगाऊंगा कि वो मेरी पार्टी का नहीं है। हमारे यहाँ लोगों को इतना, वैसे तो पाकिस्तानी है कहते हैं, वैसे तो हम मुसलमान कहते हैं, और लोगों की नीयत तो भाई आप किसी अच्छे बंदे को आप जब लगाओगे तो उसका मकसद ही यही है ना कि वो लोगों के, वो अवामुन्नास के काम करेगा। अब आज वो कह रहे हैं कि मेरे पास इख्तियारात ही नहीं थे। यार बुज़दार को लगाने के, जिसको कोई भी नहीं जानता, तो उसको लगाने के इख्तियारात है। आप उसी टाइम में फैसला लेते हैं कि यार जो आज आपने परवेज इलाही साहब को लगाया है, बेहतरीन उन्होंने अपने दौर में काम किया, माशाल्लाह पंजाब की तरक्की के लिए उन्होंने बेहतरीन किरदार अदा किया, तालीम के लिए, जो सेहत के लिए उनकी जो खिदमात हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। उन्होंने ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम और इंसानों पे ज्यादा काम किया, डेवलपमेंट पे ज्यादा काम किया, आज भी कर रहे हैं और आज भी वो कर रहे हैं। तो अब आपने लगाया उस टाइम, क्यों उस टाइम आपकी सोच पीटीआई तक महदूद थी, आपकी सोच लोगों तक महदूद नहीं थी। आज भी आप पीटीआई का सोच रहे हैं। अगर आज भी आप अवाम का सोच रहे होते, जिस तरीके से ये देखें, मैं पाक सरजमीन पार्टी का एक कारकुन हूँ, मैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई के साथ एक नजरिए से जुड़ा हूँ। मेरे पास भी ऑप्शन है, पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है, पीटीआई भी है, मगर मुझे पता है कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल एक बाकिरदार आदमी है। मैं 6 साल से मैंने उस शख्स के अंदर जरा सी भी झोल नहीं देखा, जरा सा भी झोल नहीं देखा। उन्होंने जो बात की है, और वो मैं आपको भी चैलेंज करता हूँ यासिर भाई इस प्रोग्राम के, कि 6 सालों में मैंने उस सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई को जो बात उन्होंने की है, कोई बात फजूल में या हवा में नहीं की। उन्होंने एक मुकम्मल प्रोग्राम के तहत उन्होंने लोगों को ये आगाही फराम करने की कोशिश की है कि भाई तुम्हारे साथ इस सियासत के नाम पे खलवाड़ हो रहा है,
लोग तुमको इस्तेमाल करते हैं, कोई लसानियत की बुनियाद पे इस्तेमाल करता है, कोई फिरका वारियत की बुनियाद पे इस्तेमाल करता है, कोई तुम्हारे जो बुनियादी हकूक जिन्होंने वडेरों ने जागीरदारों ने जो गसब किए हुए हैं उसको बुनियाद बना के तुम्हारे जज्बात को मजरू करके तुम्हारी तुम्हारी उसका ताकत का फ़ायदा उठाते हुए वो खुद ऐवानों में पहुंच जाते हैं। वो समझते हैं कि आपकी क्या ज़रूरियात है। वो तो एक तकरीबन 50 सालों से 60 सालों से यही होता हुआ है और इसी का फ़ायदा मैं ये समझता हूँ। इमरान खान का भी वही माइंडसेट। और दूसरी बात सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई की है कि वो ग्रास रूट लेवल से ऊपर आए हैं, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है और उन्होंने डिलीवर किया। फिर वो उनको सेकंड बेस्ट मेयर का पूरी दुनिया ने उनकी खिदमत को सराहा। तो अब हमारे यहाँ क्या, अब मैं ये देखता हूँ अक्सर कि इतने जहनी पोलियो ज़्यादा लोग हैं कि मुख्तलिफ जमातें, भाई आपने जब अल्लाह ने एक इंसान को ये इस चीज से नवाजा है, काबिलियत से नवाजा है, तो भाई आप उससे फायदा उठाएं ना। भाई आप हम क्या, अब हम क्यों, अब जैसे आपने एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब साहब को लगाया हुआ यार, आप कभी पार्टियों से बालातर होकर लोगों के लिए भी सोचे ना यार, के लिए सोचने की जरूरत है। आप तकी उस्मानी साहब से दुनिया फायदा उठा रही है आज बैंकिंग, आप उनको उनकी उनकी शख्सियत से फायदा उठाएं। ऐसे कितने लोग हैं यार, ये मुल्क बांझ नहीं है। यहाँ पे रहने वाले लोग जो सब कुछ होने के बावजूद अपने मुल्क को नहीं छोड़ के गए, जैसे अब्दुल सत्तार ईदी साहब, बिल्कुल ठीक है, वो बेचारे चले गए। उन्होंने कभी अमेरिका उनको ऑफर्स करता रहा कि आप हमारी नेशनल, पूरी रिकॉर्ड में ये चीजें। तो भाई अब सैयद मुस्तफा कमाल भी अपना सब कुछ छोड़ के इस वजह से आया कि भाई यहाँ पे लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। अच्छा, गुफ्तगू जारी रखते हैं। सरबुलंद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा, मरकजी रहनुमा। सरबुलंद साहब, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी जी बिल्कुल। सरबुलंद साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, फयाज खान साहब यहाँ पे पाक सरजमीन पार्टी से आपका ताल्लुक है, वही सवाल उठा रहे हैं कि ये जो कुछ होता रहा गुज़िश्ता चंद सालों में, जब PTI की जो हुकूमत मौजूद थी, वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, तो ये जो कुछ फैसले हुए जिसके ऊपर काफ़ी तनकीद होती रही है, पंजाब की जैसे इन्होंने यहाँ पे मिसाल दे डाली कि उस्मान बुज़दार साहब को लगाया गया और उसके बाद जो कुछ होता रहा वो सबके सामने है, उसके ऊपर खासी तनकीद होती रही है। परवेज़ इलाही साहब आ गए, अब देखें वही चीज़ है, वही सेटअप है, फंक्शनल हैं चीज़ें, काम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्यों ऐसे फैसले लिए गए? और फिर जैसे ये अक्सर बात दोहराते हुए खान साहब नज़र आते हैं कि मेरे पास इख्तियारात नहीं थे, उस वक्त ये बार बार बात दोहराते थे कि तमाम अस्करी क़यादत सब एक पेज के ऊपर मौजूद हैं, आज स्टेट ऑफ डिनाइल में, ये सब क्यों है? इसका मैं चाहूँगा ज़रा आप जवाब दें। जी बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया आप तैसर भाई। सबसे पहले तो अरशद शरीफ भाई की शहादत के ऊपर हम सब अफसोस का इजहार करते हैं और इंतहाई दुख की एक घड़ी हमारे पास। और दूसरी बात आपने ये की है कि जो खान साहब के हवाले से कि आपने बुज़दार के हवाले से बात की, तो चूंकि जब कि हमारी हुकूमत थी तो सबसे पहले एक पार्टी लीडर का काम होता है अपनी आइडियोलॉजी जिसकी बुनियाद पर वो वोट लेकर आए जी, उसको आगे लेके चले। तो इसलिए वो बंदा सूट करता है जो उसकी आइडियोलॉजी को आगे लेके चले। ठीक है। तो बुज़दार साहब इसलिए खान साहब ने उसको अपनी टीम में रखा। और आपने पंजाब की कारकर्दगी, लोग तनकीद तो करते हैं क्योंकि वो बुज़दार साहब एक बैकवर्ड जिले से थे, इसके अलावा तो कोई और बात नहीं थी। अगर आज काफली के जो लगाए हैं परवेज इलाही साहब को तो भी खान साहब ने लगाया है, और अगर परफॉर्मेंस बेहतर है तो भी पार्टी का ही फैसला है। तो दोनों पे पार्टी के फैसले हैं और दोनों को अप्रिशिएट करने की जरूरत है। ठीक है। और तीसरी बात है कि खान साहब अगर 3 साल हमने गुजारे हैं तो खान साहब ने अगर आज बोल दिया है सच तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वही थे, खान साहब ही थे, और वो बेहतर जानते थे कि उस वक्त हमें क्या करना है। ठीक है। तो एक एक्सपीरियंस हो गया कि हमारे मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट या माजी के एस्टेब्लिशमेंट ने आज तक पाकिस्तान में क्या किया है। कायदे आज़म के बाद आज तक जो है हम इसी बात का शिकार है। आप किसी भी लीडर को उठा के देख लें, लियाकत अली खान साहब की शहादत से लेकर और कायदे आज़म की जो एम्बुलेंस वक्त पे न पहुंचने की बात से लेकर आज तक हम इस तज़ब्बुत को शिकार है। या माशाल्लाह देख लें, या आप कू देख लें, या हमारे प्राइम मिनिस्टर की शहादत देख लें,
ये सारी बातें माजी की हैं जो आज तक हमारे सामने आ रही है, और इस तमाम पार्टी से मुतासिर है, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो, इनकी भी हुकूमत को उल्टा गया, प्राइम मिनिस्टर को शहीद किया गया, तो बहुत सारी बातें हैं जो ये खुद अपने मुंह से बारहा दफा कर चुके हैं। अभी हाल ही में आसमा जहांगीर साहब के जो कॉन्फ्रेंस थी परसों तरसों कोई हुई, उसमें तो वो चीजें सारी हद क्रॉस कर चुकी है। खुद बिलावल जरदारी साहब ने सब चीजों का आयादा किया, सब चीज खुल के बताई। इनके अपने वजीर कानून जो थे उन्होंने इस्तीफा दे, उससे जबरदस्ती लिया गया, और बहुत सारी बातें वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी की हैं। तो हमें भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान से हैं। इदारों को चाहिए कि पाकिस्तान को मजबूत करे, ना कि किसी एक शख्सियत या एक मखसूस लॉबी या एक मखसूस सोच के तहत चले। तो तमाम पाकिस्तान के अवाम मिल के ही एक कौम के हिसाब से आगे लेके। सर बुलंद, मेरा सवाल आपसे ये है कि चलें, आपने अभी इस चीज़ का तस्करा किया, ठीक है, मैंने जैसे माजी का हवाला दिया कि खान साहब माजी में ये बार बार बात दोहराते थे कि तमाम एक पेज पर मौजूद हैं, ये इनफरादी शख्स जो बेहतरीन है, या ये इलेक्शन कमिश्नर है, ये इससे अच्छा शख्स कोई नहीं हो सकता, इससे अच्छी कोई और भर्ती नहीं हो सकती, ये तमाम बातें किया करते थे। क्या आप बताएंगे कि क्या वो उस वक्त गलत थे या आज गलत कह रहे हैं? लोग कैसे इसको सही मान लें कि उस वक्त वो जो बात किया करते थे, दिन रात वो ये बात दोहराते थे, सही कब थे? दोनों में से एक वक्त तो गलत होंगे ना आपके ख्याल में? जरा मैं चाहूंगा जरा लोगों को ये पता चले ना कि दोनों वक्त तो सही नहीं हो सकते, कौन सी बात सही है आज? क्योंकि इक़्तिदार के बाद अमूमन लोग इसी तरह के बयानात देते हैं, तो बात कौन सी सही है इसमें से? बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। बात है रुसवाई की। हम हमारे अलावा भी जितने भी प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं जी, उन सब ने इस बात का इजहार किया है। तो हुकूमत पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की ही रही है। अच्छा। खान साहब ने उस वक्त हालात के तनाजुर में, क्योंकि बहुत सारे गोल हमने अचीव करने थे, जैसे अमन अमान के जो मसाइल थे, आज स्वात में फिर एक दफा तालिबान पता नहीं कहाँ से नुमदार हो गए हैं। वहाँ के मुकामी लोगों ने खुद निकल के इसके इंतहाई इसके गम और गुस्से का इजहार भी किया है और इत्तेहाद का भी किया है कि हम किसी भी दहशतगर्दी को कहीं भी पनपने नहीं देंगे। या अचानक पीडीएम के आने के बाद ये सूरत हाल कैसे पैदा हो गई? नहीं, लेकिन सर बुलंद, ये तो एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत आपकी मौजूद रही, अभी भी मौजूद है, बहुत सारे अफेयर्स के ऊपर अब आपने इसकी निशानदेही कर दी। मैं ज़रा इसके ऊपर आपसे बात करूंगा। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपको लाइन पे लेते हैं और फिर ये मामला ऐसा है इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू की जाएगी। यहाँ पर एक छोटी सी हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले सियासी नौयत के मामलों पर गुफ्तगू हो रही थी। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं फयाज़ खान साहब, पाक सरज़मीन पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। टेलीफोन लाइन पे हमें सर बुलंद खान साहब ने ज्वाइन किया था, जो कुछ देर बाद हमारे साथ दोबारा लाइन पर होंगे। फयाज़ खान साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, सर बुलंद साहब ने निशानदेही की चंद चीज़ों की, यकीनन माजी का उन्होंने हवाला दिया कि ये माजी में भी यही कुछ होता आया है, और फिर जो कुछ हुआ आपने गुफ्तगू सुनी है, मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा ज़रा इसके आप जवाब में अगर कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहें। जी यासिर भाई, मैं तो ये तो सियासतदानों का हमारे ना वतीरा बन गया अब। अच्छा। कि जब तक वो इक़्तिदार में होते हैं जब तक तो बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है। आप इमरान खान के पिछले पौने 4 साल दौर की आप जब हिस्ट्री निकालेंगे, उसका जायज़ा लेंगे, तो जितना खुल के इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के बारे में उनकी हमायत का ऐलान किया है हर फोरम पे कि हम एक पेज में, हम एक पेज में, तो जब तक तो सब सही था। जब आप देख रहे हैं कि आप नहीं डिलीवर कर सके ना, आप नहीं डिलीवर कर सके और एक जमहूरी प्रोसेस के तरीके से जब दूसरे लोग इक़्तिदार में आए तो आपने उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दिया। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि भाई लोगों के पास बुनियादी हकूक नहीं है। आपको पानी देने से किस एस्टेब्लिशमेंट ने रोका है? आपको कचरा उठाने से कौन सी एस्टेब्लिशमेंट मना करती है? आपको लोगों को तालीम देने से कौन सी एस्टेब्लिशमेंट मना करती है? तो भाई आपने केपीके में आप तकरीबन 14-15 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं, तो वहाँ का जो लोगों का
मेयार ज़िंदगी वो कितना बेहतरीन कर दिया आपने 18वीं तरमीम के तहत। अब तो वफाक तो जो भी मामलात वफाक के हैं सूबों में जो खुद मुख्तारी है उस हिसाब से लोग कितनी आपने कानून साजियाँ की हैं। आप ज़रा मंजर आम पे लेकर आए ना कि यार हमने आवाम को बुनियादी हकूक देने के लिए भाई दिन रात एक कर दिए। वही सिस्टम चला हुआ आ रहा है। लोगों ने ये सोचा था कि भाई इमरान खान को हम वोट देंगे, इमरान खान कुछ हमारे लिए हमारे हकूक़ के लिए जद्दोजहद करेंगे, कुछ ऐसी तरमीम असम्बलियों से पास करवाएंगे और आपने करवाई भी हैं। भाई ट्रांसजेंडर बिल पास हो सकता है सबकी मुशावरत से, मगर लोगों के जो बुनियादी हकूक़ हैं, जैसे बलदियाती निज़ाम के हवाले से आपने KPK में भी वो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में आपने होने नहीं दिए, जिनका बराह रास्त ताल्लुक जो एक आम आदमी का अपने मुकामी हुकूमतों के साथ होता है वो तो आपने करवाए नहीं ना। उसके अंदर आप बेहतरी लेकर आए कि भाई एक आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर, जिसका गली मोहल्ले में काम है, अपने पानी का काम है, एजुकेशन के मामलात हैं, हेल्थ के मामलात हैं, उसके लिए फंड की जरूरत है, वो आपने काम नहीं किया। अब आपने एक नए नारे के साथ आवाम को पीछे लगा दिया। आज़ादी किस तरह, यानी कि क्या वो बताए ना कि आज़ादी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा। ये बात मैं समझने से कासिर हूँ कि भाई ये तो लोगों को बताएं कि, और लोग भी हमारे माशाल्लाह ऐसे हैं कि मुझे लग रहा है कि उन्होंने सारी जिंदगी शायद नारों में के पीछे ही निकाल देनी है। किसी ने अगर बोला है रोटी कपड़ा मकान, आज देखें वो महरूम हो गई अवाम, क्योंकि शऊर नहीं है। भाई रोटी देना अल्लाह का काम है, कपड़ा देना अल्लाह का काम है, मकान देना, खुशहाल करना, बदहाल करना, इज्जत देना, जिल्लत देना, ये अल्लाह का काम है। भाई आप हुक्मरानों से आप वो देखें कि उन्होंने आपको अदल का निज़ाम कैसा दिया है। आप ये देखें कि उन्होंने एक इंसानी हकूक के लिए क्या किरदार अदा किया है, इंसाफ के लिए क्या किरदार अदा किया है, लोगों को शऊर देने के लिए क्या किरदार अदा किया। अब ये चीज़ों से हमारे सारे हुक्मरान, क्योंकि उनका ये वास्ता नहीं है, वो तो सारे जद्दी पुश्ती वो सरमायादार हैं, जागीरदार हैं, उनको क्या पता गुर्बत क्या होती है। भाई इमरान खान साहब को क्या पता गुर्बत क्या होती है। वो 16 साल की उम्र से उन्होंने जो क्रिकेट खेलना शुरू की है, वो बुढ़ापे तक वो यही काम करते हुए आए हैं, तो उनको क्या पता है आम आदमी का। उन्होंने कैंसर, उनकी वालदा को अल्लाह पाक उनकी मगफरत करे, वो उस हॉस्पिटल बना लिया उन्होंने, तो भाई उस हॉस्पिटल में कहाँ आप वो लिस्ट शाया करें ना कि कितने गरीब उससे मुस्तफीज हुए हैं और क्या क्या उसका क्या फायदा हुआ। एक आम आदमी का जिसको कैंसर होगा उसी ने फायदा उठाना है कैंसर हॉस्पिटल का। भाई लोगों को हेपेटाइटिस हो रहा है, लोग को और बहुत सारी बीमारियां हैं, वो सरकारी अस्पतालों में दवाई नहीं है, उसको किसने देखना था भाई। ये सब मामला कौन करेगा। हर यानी कि जो भी नया हुक्मरान आ रहा है एक नए नारे के साथ, कभी कोई वोट को इज्जत दो, अजीब बेवकूफाना बातें। भाई कोई प्लान बताओ, कोई प्रोग्राम बताओ कि कैसे होगा मसले का। अब हमारी पाक सरजमीन पार्टी बोल रही है भाई हमें कोई शौक नहीं है, सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई बोल रहे हैं भाई हमें कोई शौक नहीं है ये हुकूमत बनाने का, मगर हम इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ अपनी बात तो कर रहे हैं ना। हम वो आवाज़ लगा रहे हैं कि शायद लोगों को समझ में आ जाए, मगर लोगों के अंदर जो इतना जहर भर दिया है, किस तरीके से भरा है, ये आला कार तो हमारे सियासतदान बने ना, मगर माने कि भाई हम आला कार थे, किसी न किसी के थे, वो भी नहीं मानते, बोल रहे हमारे साथ जुल्म हो गया, जबर हो गया। सरबुलंद साहब से इसका जवाब लेते हैं ना कि ये चंद चीज़ों की आपने निशानदेही की है। अब सरबुलंद साहब एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो ये लॉन्ग मार्च के हवाले से, पहले तो ज़रा ये इस वक्त ज़रा हॉट इशू है, इसके ऊपर बात कर लें, फिर आगे चल के जो दीगर मामलात हैं मैं चाहूँगा ज़रा उसके जवाब में आप ज़रूर कुछ कहें, जैसा अभी फयाज़ खान साहब ने निशानदेही की है कुछ मामलात की। लेकिन पहले ये ज़रा लॉन्ग मार्च का मामला जो बहुत देर से तातुल का शिकार है, इसके बारे में क्या आप राय है खान साहब की, क्या इरादा रखते हैं, ये फरमाइए। चलिए लॉन्ग मार्च तो जुमेरात को जुम्मे को खान साहब ने ऐलान करना है, ठीक है, और कौम बेताब है क्योंकि ये PDM की जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये अमेरिका और इसराइल और इन तमाम ताकतों के ईमा पर हमारे पाकिस्तान में आए हैं, और इन्होंने आते ही सबसे पहले उनके एजेंडे पे काम किया। और जैसे ही वो आए हैं 2 ड्रोन हमले हुए हैं, एक अफगानिस्तान में एक पाकिस्तान में, तो ये 2 चीजें बिल्कुल सामने थी। और वो तमाम इन्होंने कानून साजियां कौन सी की है PDM ने, एक कानून साजी 4-5 उन्होंने की, उसमें ट्रांसजेंडर है, एक इन्होंने नेब के 50 करोड़ तक के जितने भी केसेस हैं वो नहीं वो परस्यू कर सकेगा, उसको नहीं पकड़ सकेगा। उन्होंने
जो ओवरसीज पाकिस्तानी उनके वोट खत्म कर दे, ईवीएम मशीन खत्म कर दी। ये 4-5 कानून साजी के अलावा उन्होंने कुछ किया ही नहीं। जो 150 रुपए का पेट्रोल था वो 250 रुपए में चला गया। अब मेरे भाई ने जो बात की केपीके में हमने क्या किया, तो केपीके में हमारी पिछले 5 साल की हुकूमत थी कि हमने वहाँ जितने भी घोस्ट स्कूल थे केपीके में, दूर दराज पहाड़ों पर स्कूल थे, वो सारे स्कूल के टीचर लाके बिठा दिए। तालीमी निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली आ गई, सेहत के निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली आ गई। हमने 3 साल में सेहत कार्ड दिया, हर गरीब की जेब में 10 लाख रुपए का कार्ड है। हमने एहसास प्रोग्राम दिया जिसमें 26 प्रोग्राम है। एक बच्चा पैदा होने से लेकर एक ज़ईफ आदमी तक के वजीफा उसमें मुकर्रर है। तो हम तो इनकलाबी इक़दाम कर रहे थे जो 40-50 सालों में ये तमाम हुक्मरान नहीं कर सके। मुस्तफा कमाल साहब की इंटेंशन बेहतर होगी, लेकिन अवाम में पजीराई तो नहीं है। अभी तक कोई एक कौंसलर नहीं जीत सके। तो बातें करना तो बड़ी बात है, लेकिन अवाम में मकबूल होना, अवाम में आना, अपनी जड़ें बनाना कोई आसान काम नहीं। इमरान खान ने 25-26 साल स्ट्रगल किए, आज भी स्ट्रगल कर रहे। और जब वो बात करते हैं कि मुझे हुकूमत में इख्तियार नहीं था, तो ये बात इसलिए सच है क्योंकि हम भी इस हुकूमत में, मैं भी शामिल था, हमारे सारे MNA MPs भी शामिल थे। हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। वो चीजें नहीं थी इदारों से जो हम चाहते थे अवाम के लिए डिलीवरेंस का, वो चीजें नहीं हो पा रही थी। लेकिन अपने घर के तमाम मामलात, अपने घर के कपड़े हम बाहर चौराहों पे नहीं धो सकते थे। आज जबकि सब चीजें आया हो गई हैं कि रात के 12 बजे अदालतें लग रही हैं और अमेरिकन सिफारतकार हमें धमकियां दे रहा है कि ये अगर इमरान खान रहेगा तो भाई हम इस हुकूमत को नहीं चलने देंगे। और इमरान खान का कसूर क्या था? वो रूस से सस्ती गैस खरीद रहा था, वो गंदम सस्ती खरीद रहा था, वो दीगर एनर्जी सेक्टर चीजों की सस्ती खरीद रहा था, पाम ऑयल सस्ती खरीद रहे। जो अब इसाकदार साहब ने परसों तरसों स्टेटमेंट दिए कि हम जो है वहां से हम ये गैस और वगैरह तेल पेट्रोल और ये चीजें हम सस्ती खरीदेंगे क्योंकि इंडिया खरीद रहा है। इनको अब होश आया क्योंकि इनको भी इस्तेमाल किया गया है, इनके अंदर भी दरारें पड़ रही हैं। ये प्राइम मिनिस्टर की उस दिन की जो बात आई है, तमाम मीडिया ने रिपोर्ट किया कि भाई हमारे पास इख्तियार नहीं है। इसी शहबाज शरीफ के बयानात हैं। मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये है कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट हमेशा हावी रही है जमहूरी निज़ाम के ऊपर, और जब भी जमहूरी निज़ाम ने मनपनी की या मजबूत होने की कोशिश की है, या तो उसका तख्ता उल्टा गया है या तो कोई और साजिश करके। ठीक है सरवलन भाई, वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। आखिरी जुमला जी जनाब। समझ में नहीं आ रही कि इतना बेवकूफ़, इतना सफाई से बनाया जाता है कि रशिया से डीजल ले रहे थे इतने, यानी कि ये इमरान खान साहब इतने ताकतवर थे या खुद मुख्तार थे यार। बराबर में नहीं, बराबर में ईरान आपको नहीं, ईरान से इंडिया ले रहा है वो भाई 30 रुपए लीटर डीजल वो बॉर्डरों पे मिल रहा है वहाँ पे ईरान के एक आम आदमी को। जब हुकूमत मुआहदा करती तो लाजमी सी बात है, तो आप वो फैसले आपने क्यों नहीं किए? और दूसरी बात ये की है, बात करने देना, मैं आपकी बात के बीच में नहीं बोला। दूसरी बात ये हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं भाई, हम इतना मुतमईन है, हम तो भाई इस जुल्म के कह रहे सीट क्यों नहीं सीट तो सीट जीतना तो क्राइटेरिया नहीं था ना भाई। हक सच की बात करते हुए हमारे अंबिया सलाम को आप देख लें कि जब भी वो हजरत नूह अलैहि सलाम की कश्ती में कितने लोग बैठे भाई, हम तो वो बात नहीं अवाम में, हम तो अपनी सही बात कर रहे हैं, हम वो नारे नहीं लगा रहे ना, हम वो बेवकूफ नहीं बना रहे अवाम को, हम सही बात कर रहे हैं। अवाम की समझ में आ जाएगा, हमें वोट दे देगी, नहीं समझ में आएगा तो भाई हम कोई, अल्लाह माफ करे, हमारी कोई रोजी रोटी थोड़ी है, हम ये कोई हम तो बात कर रहे हैं भाई, हमारे बात करने से आज लोगों के काम तो हो रहे हैं। आप केमाड़ी में आए, जहां जहां हमारी प्रेजेंट है, पार्टी की हमारी है, वहां पे लोगों के काम हो रहे हैं और खौफ से करवा रहे हैं। उनको पता है कि यार हमने तो आके ये आवाज लगाई है, ये बलदियाती बिल के बारे में, जब वो MQM चली गई सुप्रीम कोर्ट, उससे पहले हमने तो धरना दिया है, हमने तो रोडों पे मार खाई है, हम ही तो वो चीजें लेकर आए कि जब लोगों को बताया कि भाई एक आम आदमी का काम मुकामी हुकूमतों के साथ है, तुम लोगों ने बेवकूफ बनाया हुआ, एक अरसे से बैठे हुए असेंबलियों में, इनको आज तक नहीं पता लगी ये बातें कि भाई ये अदल का निज़ाम हम लोगों ने कैसे ठीक करना है, हम लोगों ने पुलिसिंग सिस्टम कैसे ठीक करना है। ये बातें करना तो बहुत आसान है। अब वो इन्होंने एक नई आज़ादी, भाई मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, ये बताए ना कि आज़ादी मिलने के बाद क्या होगा, क्या इकदामात ऐसे होंगे। आज ये तनकीद कर रहे हैं कि भाई हमें काम नहीं करने दिया, तो भाई काम नहीं करने दिया तो आप क्या कर रहे थे हुकूमत में बैठ के? आप निकल आते, मगर मसला सिर्फ वही माइंड सेट है कि हमें इक़्तिदार के मजे लूटने दो,
हमें मजे लेने दो प्राइम मिनिस्टरशिप के, हम सीएम बनते रहे, हम यार गवर्नर साहब, बनते रहे, बस और लोगों का जो बेड़ा गर्क होना है वो होता रहे, वक्त और खत्म हमें हो गया। इससे कोई कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, वक्त खत्म हो गया। सरवरन भाई बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आपने शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त दिया। यकीनन इसका जवाब आप ज़रूर देना चाहते थे, मैं इंशाल्लाह आगे ज़रूर मौका दूंगा, क्योंकि यहाँ पे वक्त की कमी जो है वो आड़े आ रही है। ये मामला ऐसे हैं जिसके ऊपर मजीद गुफ्तगू की जा सकती है। फयाज खान साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, ये पहला सेगमेंट हमारा रहा और सियासी नौयत के मामला के ऊपर गुफ्तगू की है, और गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, यकीनन जायज़ा भी ले रहे हैं, आप समझने की इसको ज़रूरत है कौन कितना अपनी बात में सच्चा है, इसका फैसला आपने करना है। एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, सेहत के हवाले से सेगमेंट जारी रहेगा। देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।